ये थी शहजादी फ्लोरा। वो एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी थी। वो सबके साथ अच्छी थी। ओह, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। तुम इतनी सुस्त क्यों हो? अब से जो भी मेरी खिदमत में देर करेगा, मैं उसे सजा दूंगी। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये हमारी शहजादी फ्लोरा है? ये इतनी उसीली और दबंग क्यों बन गई है? कितना खौफनाक है ये। शहजादी फ्लोरा सबर वाली और सबके साथ नर्म दिल होती थी। उसे खास तौर पर बाग में चहलकदमी के वक्त लिली के फूल देखना बहुत पसंद था, पर अब वो बिल्कुल बदल गई थी। तुम बहुत देर लगाते हो। तुम जल्दी और मुख्तसर बात नहीं कर सकते? आराम से फ्लोरा, तुम इतनी मुश्किल क्यों बन रही हो? अगर वो तेज बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा? ये तो वक्त का ज़िया है बाबा। बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बर्ताव बिगड़ता रहा। फ्लोरा को क्या हो गया है? इतनी बदल गई है। शायद मुझे ताज से मशवरा करना चाहिए। वो एक जादुई ताज था। वो हर वक्त जगमगाता रहता और शाहों को मशवरे देता। लेकिन जब से फ्लोरा का बर्ताव बदला, तो ताज ने जगमगाना बंद कर दिया। बादशाह ने कमरा बंद करने का हुक्म दिया और किसी को करीब न आने दिया। कितना अजीब है, ताज ने जगमगाना बंद क्यों कर दिया? ये तो लिली के फूल नहीं, जो फ्लोरा को बहुत पसंद है। जब बादशाह को होश आया, तो वो साहिल पर था, एक अजीब सुनहरे मेंढक के पास। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह, एक सुनहरा मेंढक। आलम पनाह, मैंने ही आपको दरिया से बचाया। बहुत खूब, तुम बोल सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी फ्लोरा नामी शहजादी है। आजकल सब बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो बहुत बदल गई है। हाँ, क्या तुम्हें इसकी वजह मालूम है? नहीं, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी को उसकी असल शख्सियत में वापस लाने के लिए मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे शहजादी के पालतू जानवर के तौर पर घर ले जाएं। फ्लोरा, ये सुनहरा मेंढक अब से तुम्हारा दोस्त होगा। बाबा, आपने मुझसे पूछे बगैर फिर फैसला कर लिया। मैं ये बदसूरत मेंढक कैसे रख सकती हूँ? फ्लोरा, ये मेरा हुक्म है। ये मेंढक बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ रख तो लिया, पर मेरे साथ रहने का सोचना भी मत। तुम्हारी जगह कमरे के कोने में है। तुम इसी काबिल हो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात शहजादी फ्लोरा बीच रात अचानक जाग गई। वो किसी के बस में लग रही थी और चुपके से महल से निकल गई। फ्लोरा जंगल में गई, एक डरावने घर में। वो एक चुड़ैल का घर था जिसने उस पर मंत्र डाल रखा था। अगर मैं जादुई ताज हासिल कर लूं तो सल्तनत पर हुकूमत कर सकती हूँ, लेकिन ताज को शाही खानदान के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे इस लड़की को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ताज ने जगमगाना क्यों छोड़ दिया जब से मैंने फ्लोरा को बस में किया है? उसे मालूम नहीं था कि ताज ने फ्लोरा में चुड़ैल की शैतानी ताकत को भांप लिया था, इसलिए जगमगाना छोड़ दिया। ये यहाँ क्यों है? क्या ये मेरे बेहतरीन मंसूबे को खराब करना चाहता है? लेकिन इतना आसान नहीं। अब तुम सिर्फ एक मेंढक हो। ये लो फ्लोरा, इस रस्सी से सुनहरे मेंढक को मार दो। इससे ताज दोबारा जगमगाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी रहनुमाई और मदद के लिए। महल वापसी पर फ्लोरा को सुनहरा मेंढक कहीं न मिला। वो गुस्से से उस कमरे में गई जहाँ ताज था।
लेकिन ताज गायब हो गया। हाँ? सिर्फ एक अजीब आदमी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? मेरा ताज कहाँ है? मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक हूँ, तुम्हारा साथी सुनहरा मेंढक। माजरा ये था कि पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक भी चुड़ैल का शिकार था। वो खुशकिस्मत था कि एक परी ने उसे बचाया। मुझे बचाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे दोबारा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? पड़ोस की सल्तनत में जाओ। वहाँ शहजादी फ्लोरा भी चुड़ैल के असर में है और बदतमीज बन गई है। अगर तुम उसे पहले जैसी बनाने में मदद करो और चुड़ैल को हराओ तो वापस इंसान बन जाओगे। वहाँ एक जादुई ताज है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए सुनहरा मेंढक बादशाह को कहने आया कि उसे फ्लोरा के पास ले जाएं। फ्लोरा पर चुड़ैल का असर और उसे रात को चुपके से निकलते देखकर सुनहरा मेंढक मुहावजों का ध्यान बटाकर ताज वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त ताज अचानक फिर जगमगाया। उसने पैट्रिक का शाही खून और फ्लोरा को बचाने का मकसद पहचान लिया। जादुई ताज, मुझे बताओ, मैं शहजादी फ्लोरा को दोबारा पहले जैसा कैसे बनाऊं? वो लिली के फूल ढूंढो जो फ्लोरा को पसंद है। वो उसे ठीक करेंगे और चुड़ैल का मंत्र खत्म करेंगे। लिली के फूलों का गुलदस्ता उठाकर पैट्रिक उस कमरे में लौटा फ्लोरा का इंतजार करने। फ्लोरा, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है। उम्मीद करता हूँ तुम अपनी असल हालत में जल्दी आ जाओ। अपने पसंदीदा लिली के फूल देखकर फ्लोरा को झटका लगा। वो चुड़ैल के असर से निकल आई, लेकिन फिर उसके सर में शदीद दर्द हुआ। क्या हो रहा है? आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आह, शहजादी फ्लोरा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती थी ये तुम हो, शहजादा पैट्रिक। अगर शहजादी फ्लोरा मेरे किसी काम की नहीं तो मैं तुम दोनों को तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ने मंत्र डाला फ्लोरा से शैतानी रस्सी लेने के लिए। उसने रस्सी डाली शहजादा पैट्रिक को खत्म करने के लिए। वो वापस सुनहरा मेंढक बन गया। जल्दी से ताज को बाहर निकाला, रस्सी को रोका और वापस चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। तुम्हें भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं शहजादी फ्लोरा पर मंत्र डालती हूँ कि हमेशा ऐसी ही बदतमीज रहे, कभी अपनी असली हालत में ना आए। चुड़ैल अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। एक मंत्र वाली जादुई शुआर डाली जो लिली के गुलदस्ते से टकराई। पैट्रिक ने जल्दी से फ्लोरा को उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अब मैं क्या करूं? ये गुलदस्ता तो फ्लोरा पर मंत्र की शक्ल बन चुका है। क्या वो कभी पहले जैसी नहीं बन पाएगी? बदतमीज, क्या तुम बेहोशी की हालत में मेरा इस्तेमाल करोगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शहजादी को बचाने और उसके गुस्से को खत्म करने के लिए शहजादे को शहजादी की सब्र करने में मदद करना होगी और मुश्किलों को झेलना होगा। वो धीरे धीरे बदलेगी। क्या तुम भूल गई? मैं शहजादा पैट्रिक हूँ जिसने तुम्हें लिलीज का गुलदस्ता दिया। तुम? क्या वाकई? लेकिन गुलदस्ता तो इतना खूबसूरत है। तो लिली के फूलों के बाग में चलते हैं। पैट्रिक फ्लोरा को बाग में ले गया। वो उसे फूल लगाने और उनका ख्याल करना सिखाने लगा। हाँ? बताओ, ये कब बड़े होंगे? तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे देखो। हाँ? हाँ? कई दिन बाद पैट्रिक फ्लोरा के साथ सब्र करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को काम करने में मजा आया। उसने सब्र, नरमदिली और खुला दिल करना दोबारा सीख लिया जो उसने खोया था। शैतानी गुलदस्ता जिस पर चुड़ैल का मंत्र था आहिस्ता आहिस्ता मुरझा गया।
रहे पैट्रिक और फ्लोरा, वो एक दूसरे के करीब आते गए। एक पुरवकार शादी की तकरीब हुई। सब खुश थे क्योंकि फ्लोरा अपनी असल शख्सियत में वापस आ गई थी, एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी। वो एक लड़का दो एक जैसी लड़कियों के दरमियान फंसा हुआ है। क्या वो पहचान लेगा कि उसकी बीवी कौन सी लड़की है? आइए वो परियों की कहानी में मिलकर तलाश करते हैं। एक जमाने में एक गांव में डेविड और एना नामी एक शौहर और बीवी रहते थे। अगरचे उनकी जिंदगी गरीबाना थी, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते और देखभाल करते। आप घर आ गए? मैंने आज इन दो हैरत अंगेज पत्थरों से ठोकर खाई। मुझे लगता है कि आप इन्हें पसंद करेंगी। हम दोनों एक एक पत्थर रख लेंगे। वाह वाह, कितने खूबसूरत हैं। मैं इन्हें बहुत एहतियात से रखूंगी। उन्होंने हर दिन इस उम्मीद के साथ सख्त मेहनत की कि उनके लिए जिंदगी कम मुश्किल होगी। अचानक एक दिन काम से घर जाते हुए डेविड ने झाड़ियों में एक अजीब शोर सुना। एक बड़ी ही नर्म तबीयत और अच्छी फितरत वाली लोमड़ी। डेविड ने फौरन ही छोटी लोमड़ी की मदद करने की कोशिश की। अरे बेचारी छोटी लोमड़ी, खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आजाद होने के बाद लोमड़ी दिल से डेविड की इतनी शुक्रगुजार थी कि वो खुद ब खुद उसके पैरों के पास आ गई। तुम बहुत अजीब लग रही हो, तुम्हारी तो 9 दुमें हैं। देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। ताहम डेविड को नहीं मालूम था कि 9 दुम वाली लोमड़ी जिसे अभी उसने बचाया था, वो एक औरत थी जिसका नाम एमिली था। कितना रहमदिल और अच्छा नौजवान है। शायद ये वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश है। अगर मैं इससे प्यार करूं और इसकी मोहब्बत को जज्ब कर लूं तो मैं जल्दी से इंसान बन जाऊंगी। एक मंसूबे को जहन में रखते हुए एमिली डेविड को अपने घर ले गई। वो पहले ही शादीशुदा है, लेकिन मैं इतना अच्छा मौका खो नहीं सकती। मुझे इसकी बीवी की जगह लेने का तरीका मिल जाएगा। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला ये जादू, इसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा मेहनत जाया कर दी जाती है। आपने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैंने भी आज कुछ कपड़े फरोख्त किए हैं। हमारी फैमिली जल्द ही अमीर हो जाएगी। मेरी बीवी वाकई बेहतरीन और काबिल है। मैं बहुत ज्यादा रकम कमाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें सख्त मेहनत करने की जरूरत न हो। मुझे लगता है इन्हें पैसों की जरूरत है। फिर मेरे पास एक रास्ता है। अगले दिन जब उसने डेविड को घर से बाहर जाते देखा तो एमिली झाड़ियों से छलांग लगाकर आई। वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और अपने मंसूबे को शुरू किया। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम तो शदीद जख्मी हो। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ। तुम जैसी अमीर औरत यहाँ क्यों आई और कैसे चोट पहुँची? मैं एक अमीर ताजिर की बेटी हूँ। मैं रास्ता खो गई थी। जब मैं रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी तो हादसाती तौर पर गिरकर जख्मी हो गई। आपकी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे घर पहुंचा दें तो मेरे बाबा यकीनन दिल खोलकर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एना ने सोचा कि उसे कितना पैसा मिल सकता है। एक बार जब उसने ये काम कर दिया तो उसके कुंबे की जिंदगी यकीनी तौर पर ज्यादा खुशहाल होगी। लिहाजा वो फौरन ही राजी हो गई और एमिली को लेकर साथ चली। जब वो एमिली की हवेली में पहुंची तो एना ने उस जगह के शानदार मनाजिर पर हैरत का इजहार किया। एना बगैर झिझके अंदर दाखिल हो गई, लेकिन एना को तवक्को नहीं थी कि ये एक जाल है। तब एना ने देखा कि ये सिर्फ एक वहम था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मुझे बाहर जाने दो। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। बस इतना जान लो कि अब से मैं डेविड की बीवी की हैसियत से तुम्हारी जगह ली हूँ। ये कहने के बाद एमिली एना को गार में छोड़कर अपने घर वापस चली गई। डेविड, क्यों आज आप इतनी जल्दी घर क्यों वापस आ गए? मैं इस वक्त हमेशा घर पे होता हूँ। ठीक है, क्या आप थक गए हैं?
आज मैंने बहुत ज्यादा लकड़ी काट दी। कल हम चावलों के साथ थोड़ा सा तबादला कर सकते हैं। अब से आपको पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओह, तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला? असल में आज मैंने एक अमीर औरत की मदद की। उस लड़की ने बदले में मुझे ये सोना दिया। चलो अंदर चलते हैं। अपनी बीवी को ये कहते सुनकर डेविड थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो खुशी के साथ अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, डेविड ने महसूस किया कि उसकी बीवी में गैर मामूली तब्दीली आई है। वो सुस्त और अनाड़ी हो गई थी। ताहम डेविड फिर भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। क्या तुम बीमार हो? मैं वाकई थोड़ी सी बीमारी महसूस करती हूँ। ठीक है, तुम आराम कर सकती हो। मैं सफाई में तुम्हारी मदद करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब से एमिली डेविड के साथ प्यार करने लगी थी। मुझे तवक्को नहीं थी डेविड इतना मेहरबान होगा। मुझे लगता है मैं हर रोज इससे ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। डेविड की बीवी बनना वाकई अच्छा है। मैं सारी जिंदगी इसके साथ रहूंगी। अगली सुबह हमेशा की तरह डेविड लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने वाला था, जब अचानक दूर से उसने देखा एक वाकिफ शख्स उसकी तरफ भाग रहा था। जब वो करीब आ गई तो उसे एहसास हुआ कि ये उसकी बीवी है, लेकिन उसकी हालत बुरी थी। एना, तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हारी हालत क्या है? तुम तो अभी घर पे नहीं थी। एना ने डेविड को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पता चला कि जब उसे गार में बांध दिया गया था तो उस पत्थर की मदद से जो कि डेविड ने उसे दिया, एना ने रस्सी काटकर घर की तलाश करने के लिए सड़क अबूर की। उसी वक्त एमिली घर से बाहर आ गई। असल एना को डेविड के साथ खड़े होकर पत्थर के बारे में बात करते सुना तो उसने जल्दी से जादू के साथ उसी जैसा एक पत्थर बना लिया। डेविड, ये कौन है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ठीक है ना? यही वो पत्थर है ना जो आपने मुझे दिया था? इस सूरत हाल में डेविड ये जानने के लिए कोशिश कर रहा था कि वो किस पर एतमाद करे और उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसने असल बीवी को ढूंढने का तरीका सोचा। इन दो शर्ट्स में से एक मेरी है। मेरी असल बीवी बता सकती है कि इनमें मेरी कौन सी है। एमिली की आंखें जाली के कपड़े में से आर पार देख सकती थीं। जब उसने असल बीवी की तरफ निगाह डाली तो उसने अपना सर हिलाया। जब उसने एना को सर हिलाते देखा तो जैसे एना ने सर हिलाया था उसने भी हिला दिया। ये मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि तुम दोनों ने ठीक इंतखाब किया है। अब चलो मेरे साथ चलो। यहाँ से सड़क के दूसरी तरफ तक सिर्फ 3 लोग गुजरेंगे। जब तुम्हें पता चले कि मैं हूँ तो अपना हाथ लहराना। मैं डेविड को इससे पहले देखूंगी। इंसानी आंख दूर नहीं देख सकती। जब पहले 2 अफराद ने गुजरते हुए मोड़ लिया, एमिली ने असली एना को खामोश बैठे देखा। अगर पहले 2 नहीं तो फिर तीसरा शख्स डेविड है। ये सोचकर जब तीसरा शख्स आया तो एमिली जल्दी से खड़ी होकर हाथ लहराने लगी। डेविड, ये आप हैं? आहा, मैंने तुमसे पहले डेविड को देख लिया। मैं उसकी असल बीवी हूँ। वो तीनों लोग मेरे शोहर नहीं है। मुझे लोग गिनने की जरूरत नहीं है और मैं उसे पहचान सकती हूँ। लेकिन पहले 2 तो डेविड नहीं थे, क्या ऐसा नहीं? फिर तीसरा शख्स डेविड होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। डेविड, ये मेरा शोहर है। ये मेरी असली एना है। डेविड और एना को एक दूसरे को मजबूती से गले लगाते देखकर एमिली नाराज हो गई। उसने जादू का इस्तेमाल किया और उस जोड़े को वहाँ से गायब कर दिया। अपने गार में वापस आने के बाद एमिली ने डेविड और एना को बांधने के लिए एक जादू किया। तुम कौन हो? क्यों तुमने खुद को मेरी बीवी की शक्ल में तब्दील किया? उस लोमड़ी को सामने देखकर डेविड को लगा कि उसने उसे पहले भी देखा हुआ है और वो उससे वाकिफ है। तुम मुझे देखी देखी लगती हो। क्या तुम वो फॉक्स हो जिसको मैंने उस दिन बचाया था? तुमने खुद को एना में क्यों तब्दील किया और हमें इस तरह क्यों बांध दिया है? हाँ, मैं वो लोमड़ी हूँ जिसे तुमने उस दिन बचाया था। मैं सिर्फ तुमसे मुखलिस और सच्चा प्यार चाहती थी ताकि मैं भी इंसान बन जाऊँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारी देखभाल की, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर ये वापस ना आती तो वही हो रहा होता जो मैंने सोचा था। हरगिज नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं इसे सजा दूंगी। मेहरबानी करो, मेरी बीवी को माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जाली एना हो। मैं अपनी बीवी के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर तुम हमें अलग करने पर मजबूर करो फिर भी ये एहसास नहीं बदलेगा। बकवास बंद करो। मुझे सिर्फ ये याददाश्त उड़ाने वाला बॉल इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि ये सब भूल जाए। वो अब इससे प्यार नहीं करेगी।
वो मुझसे फिर प्यार करेगा। जब डेविड ने चमकते हुए पत्थर को देखा तो उसे अचानक याद आया कि उसका पत्थर ऐसा ही था। उसने अपनी रस्सी काटने के लिए अपनी जेब में से वो पत्थर निकाला। उस वक्त एमिली बहुत नाराज थी। एना की याददाश्त को खत्म करने के लिए वो पत्थर इस्तेमाल कर रही थी। खुशकिस्मती से डेविड अपनी बीवी को बचाने के लिए वक्त पे भाग आया, लेकिन वो उस जादू के बॉल से टकरा गया। एमिली ने डेविड को जख्मी होते हुए देखा। डेविड, क्या तुम ठीक हो? डेविड की याददाश्त मिट चुकी थी। उसे अब याद नहीं था कि एमिली कौन है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं हूँ। एना, एना, क्या तुम ठीक हो? एमिली हैरत ज़दा थी, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि डेविड की यादों पर मुश्तमिल बुलबुला फट गया था, जिससे सिर्फ डेविड की यादों का बुलबुला रह गया और एना का। पता चला कि मैंने इस पर कोई तासुर नहीं छोड़ा। ये मेरी गलतफहमी थी। जो पिछले दिनों इसने मेरा इतना ख्याल किया। एमिली एना और डेविड की तरफ देखने के लिए आ रही थी, जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे और रो रहे थे। उसका दिल टूट चुका था और वो रो रही थी। मैं गलत थी जब मैंने सोचा कि अगर वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहेगा तो मैं उसकी मोहब्बत हासिल करके इंसान बन जाऊंगी। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी का मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। मुझे अफसोस है कि मैं मदद नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत वक्त और रजामंदी लेती है। सच्ची मोहब्बत को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैंने तुम जैसे दयानतदार लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया। मुझे इसका अफसोस है। तुम लोग अब जा सकते हो। मैं माफी के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है आपको जिंदगी में हकीकी खुशी मिलेगी और आपके इंसान बनने की ख्वाहिश भी पूरी होगी। एमिली रो दी। उसके अफसोस से बहने वाले आंसू उन तीनों के हाथों पर टपक गए। एक जादुई रोशनी निकली जो एमिली में चली गई। पता चला कि ये एना और डेविड की एमिली के साथ साथ उसका बरवक्त पछतावा और मुखलिसाना हमदर्दी थी, जो एमिली को इंसान में तब्दील करने में मदद दे रही थी। ओ, मैं इंसान हूँ। हो सकता है ये आपके मुखलिस प्यार और हमदर्दी की वजह से हुआ हो, जिसने मुझसे जादू उठा लिया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे बरवक्त अफसोस करने की वजह से हुआ है। मेरी मदद के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मैं आपसे अच्छी जिंदगी गुजारने का वादा करती हूँ। मैं अब खुदगर्जी की वजह से लोगों की सच्ची मोहब्बत को तकसीम नहीं करूँगी। मुझे कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो वाकई मुझसे प्यार करता हो। तब से एमिली अपनी इंसान वाली जिंदगी से लुत्फानंदोज हुई। और इस तरह डेविड और एना का जोड़ा भी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। Wow, fairy tales.